ओम गुरुभ्यो नमः। उड़िया में एक बात बताया जाता है, अड़ोसवा दुख पाए। तो जो आलसी लोग हैं, जो पसीना नहीं निकालना चाहते हैं, पसीना से डरते हैं, सुख भोगना चाहते हैं, मेहनत करना नहीं चाहते, कामचोर ठग आलसी, और कर्मयोग कृष्ण भगवान गीता में पहला अध्याय से लेके 6 अध्याय तक कर्मयोग को और पूरा गीता को ही आप अगर घुसोगे कर्मयोग में आके फोकस करते हैं। तो जो व्यक्ति विशेष, और सोचिए शनि का दंड उन्हें मिलता है ना जो अकर्मा है, कामचोर ठग आलसी, काम करना नहीं चाहते, मेहनत करना नहीं चाहते। उनका इच्छा है हम बैठे रहें, 10 लेबर कर देंगे, हो जाएगा, पैसा देके लेबर से करवा लेंगे। भाई फिर नहीं समझ पाए। आज शनिवार है, शनि का हो रहा मैं कह रहा हूं। शनि बाबा बोलते हैं खुद करो, नहीं करोगे तो नौकर बना दूंगा, चाकर बना दूंगा, किसी बड़े मारवाड़ी बड़े फैक्ट्री के पास जाके सलाम साफ करोगे, ये सर करोगे। शनि बाबा बोलते हैं खुद करो। जो भी शनि महादशा में इन करता है, आप अनुभव कर लेना, शनि बाबा एक ही काम कराते हैं, बहुत दिन एसी में घुमाना, बहुत दिन एसी ऑफिस में काम किया ना, अब चल लेबर काम कर। ऐसा मोह माया का चक्र जाल बनाते हैं कि कल तक सब कोई गाड़ी साफ कर दे रहा था, धो रहा था, सब कुछ सहायता मिल जाता था, अब अकेले चलो, खुद को करना पड़ेगा। शनिदेव किसी भी रूप में आ जाएंगे, मोह माया बन के, लेडीज शनि के रूप में भी आ सकते हैं और आपको ऑर्डर दे दे के या ठग पीट के या मोह माया में डाल के आपको काम करवाएंगे, करना पड़ेगा। नहीं करोगे उस काम को और उस कर्म से भागे तो याद रखना, प्लस पनिशमेंट और शुद्ध समेत दूसरा जगह में करोगे। यहां मैं रेमेडी का बात इतना ही कह रहा हूं, पसीना बहाओ। जितना ज्यादा पसीना बहाओगे, मेहनत करोगे, फील्ड लाइन पे कर्मयोग करोगे, तो जो ग्रहीय ऊर्जा है आपके शरीर में ही है ना, यहां स्टॉक हो रहा है ना। अब सोचिए जब भी किसी का इस प्रकार के दुर्योग आते हैं तो आदमी को उस ग्रहों का नाम लेना नहीं चाहता हूं बार बार, वो ग्रह उसे क्या करते हैं, आलसी बना देते हैं, कामचोर बना देते हैं, ठग बना देते हैं, या फिर ऐसे कामना वासना में घुसेड़ देते हैं लेके कि वो अपना सारा शक्ति वहीं क्षय कर देता है, फिर काम करने का लायक नहीं रहेगा। और जब तक काम वासना में पूरी तरह डूबेगा नहीं तब तक रोग आएंगे नहीं, तो बढ़िया रोग दे देगा, फिर गिरा देगा। पूरा नीचे जब तक गिरो नहीं, ऊपर को उठोगे कैसे। तो जैसे मैं पहला वीडियो में बताया था उपवास इज द बेस्ट रेमेडी, दूसरा वीडियो में बताया स्नान इज द बेस्ट रेमेडी, तीसरा इस वीडियो में बता रहा हूं कर्मयोगा। ये पसीना जो ग्रहों के दशा अंतरदशा महादशा के अंदर आपके शरीर में जो प्लैनेट महादशा है और बाकी एनर्जियों को ट्रैप करके रखा, कल तक आप आराम से जी रहे थे, दुनिया पता नहीं चल रहा था, और इस प्रकार का महादशा आया, ऐसा ग्रह गोचर आए कि पता चल गया कि यार कुछ तो है ग्रह नक्षत्र, तो उनकी बात करता है। मेहनत करो, नहीं करोगे शुद्ध समेत खटवाएंगे, रगड़ रगड़ के खटवाएंगे, और किसी मोह पास में डाल के किसी खूंटा में बांध के आपको रगड़ाएंगे। बेल जैसे कोल्हू का बेल, कोल्हू का बेल बोलता है भागूंगा लेकिन भाग नहीं सकता, फिर उसी खूंटी के चारों तरफ घूमता रहेगा घूमता रहेगा। कोल्हू का बेल निकाल तेल, कोल्हू का बेल निकाल तेल, कोल्हू का बेल निकाल तेल। सबके साथ, मैं ऐसा नहीं किसी को कह रहा हूं, मेरे साथ भी कह रहा हूं, मैं इस 9 ग्रहों से बाहर नहीं हूं। तो बाप यहाँ कर्मयोग करके पसीना बहा देना, कर्मयोग शब्द समझना, कर्म करके नहीं कह रहा हूं, कर्मयोग पसीना बहाओगे तभी उस प्रकार के ग्रहजनित समस्याओं का रेमेडी बनेगा।
और मेरे जीवन पे कई इसी चैनल पे वीडियो बनाया हूँ, कई एग्जाम्पल दिया हूँ कि जो व्यक्ति अपने कर्म छोड़ के भागा है, अगला सेशन पे, अगला फैक्ट पे, अगला फील्ड पे, अगला जगह पे, अगला टाइम जोन पे, अगला किसी भूमि क्षेत्र पे सूद समेत 10 गुना ज़्यादा मेहनत करना पड़ा है। और इसलिए हमारा गीत है, सही मार्ग को छोड़ कर जो मुड़े हैं। तो जो सही मार्ग को छोड़ के मुड़ा है, जीवन भर वो उखड़ा है। तो रेमेडी का सबसे बड़ा बिना पैसा का स्नान है। स्नान में भी खर्चा है। सोचो, वहाँ जाओ, गंगा जी में जाओ, तीर्थराटन जाओ, समुद्र स्नान जाओ, और हमारे वहाँ चंद्रभागा स्नान है, फिर गंगोत्री स्नान है, ये गंगा सागर बेंगल में स्नान है, ऐसे ही रामेश्वरम में कुंड स्नान है, बहुत सारे खर्चा है। लेकिन कर्मयोग में कोई खर्चा नहीं। आप जहाँ हैं बैठे किए, कर्मयोगी की भावना के साथ किए। कर्मयोग क्या है जानना चाहते हैं तो हमारे आध्यात्म गुरुकुल यूट्यूब चैनल है, उसमें कई सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आप कर्मयोग के बारे में जान सकते हैं कि क्या है, कैसे कर्मयोग करने से सारे ग्रह दोष कट जाते हैं और पेंडिंग कर्मास का रेमेडीज हो जाता है, कर्म शुद्धि हो जाता है, कर्म कट हो जाता है, फिर नया कर्म निकलता है। मेरे को बहुत सारे लोग बोले, यार आप ये फ्री में कर देते। बोले फ्री में नहीं करता, फ्री में नहीं होता है। पृथ्वी में कोई चीज़ फ्री नहीं है, हर चीज़ के लिए पे करना पड़ता है। ये कर्म से, ये जो टिंगड़ा मिंगड़ा कर्म है, कचड़ा कर्म है, कचड़ा लोग हैं, मुंह में जवाब देने वाले हैं, अहंकारी हैं, ये लोग जिंदगी में आके उनका फिल्म का जो सीन है, ड्रामा का जो सीन है, ख़त्म कर लेंगे। उसके बाद शुद्ध साफ आएगा। ऊपर का कचड़ा हटाओ पानी में, नीचे शुद्ध साफ पानी है। लेकिन जब तक ये कचड़ा नहीं हटेंगे, अंदर शुभ पानी कहाँ से आएंगे? ऐसे ही कचड़ा कर्म नहीं हटेगा तो शुभ कर्म कहाँ से आएगा? हम जो लोग पीड़ित हो कि भाई अच्छा कर्म, मेरा इच्छा वाला कर्म, मेरा चाहता वाला कर्म, ये तभी संभव है ना जब ये कचड़ा कर्म डालियों को काटोगे, तब तो कोई स्ट्रॉन्ग डाली निकलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट रेमेडी ऑफ प्लैनेट्स बाय कर्मयोग। जब तक कर्मयोग करके अपने को मजबूत नहीं करोगे, तब तक आपको समाधान नहीं है। कर्म ही आदमी क्यों मजबूत बनाता है? कर्म ही आदमी का भाग्य बनाता है, डेस्टिनी बनाता है। भागते रहोगे, भागते रहोगे, ये काम मेरे को अच्छा नहीं लगा, मेरा रुचि के अनुसार नहीं है, मैं ये नहीं करूँगा, अगला जो आएगा उससे खतरा आएगा। तो इसलिए कर्मयोग एक बेस्ट रेमेडी है, मेहनत करना एक बेस्ट रेमेडी है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कुंडली विश्लेषण हेतु संपर्क 9437580589 या फिर 9938727418। धन्यवाद, नमस्कार।